11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया, पहले हम करते थे क्या, जैसे हम करते हैं कि देता है कि 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो क्या करते हैं 15 में 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दूना, इस तरह करते हैं। उसी तरह ये क्या दिया है, m संख्या दिया है और ये औसत दिया है, वैसे ही n संख्या दिया है और औसत दिया है, तो हम संख्या में औसत से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह हमको यहाँ करना है, ठीक है, क्या करना है हमको, एकदम सेम वैसे ही हमको यहाँ करना है, ठीक है। तो चलो हम लिखते हैं कि m संख्या, संख्या कितनी है, यहाँ संख्या लिख दिए, संख्या मेरा कितना है m संख्या, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो हम संख्या में औसत से गुणा करेंगे, औसत मेरा कितना है n स्क्वायर, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, m n स्क्वायर मिलेगा। बोल रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो, ठीक है। मैंने क्या किया कि m संख्या हो गई, m संख्या गुणे ये n स्क्वायर औसत हो गया, तो m संख्याओं का औसत हम मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मिल गया। बोल रहा है कि और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो, तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ अब संख्या कितना है n, तो हम यहाँ n लिखेंगे, संख्या की जगह संख्या n लिखेंगे इनटू, अब इसका औसत कितना दिया है, औसत m स्क्वायर दिया है, m स्क्वायर दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा मेरा, फिर वही मिलेगा n m स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा मेरा n गुणे, अच्छा है n डायरेक्ट लिख दो, ऐसे ही लिख दो आप n m स्क्वायर। अब यहाँ बोल रहा है कि हमको क्या, किसका मान निकालना है, बोल रहा है कि m प्लस n का हमको मान निकालना है, ठीक है। m प्लस यानी हम देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या मेरे m प्लस n का मान नहीं निकल जाएगा, ठीक है। यानी संख्या का बोल रहा है कि m और प्लस n का हमको मान निकालना है, ठीक है। यानी अगर हम औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो ये जो निकल के गया आया है क्या है, ये है मेरा संख्या, ये है औसत, ये है मेरा एवरेज, क्या है ये औसत है, ये संख्या हो गया, औसत हो गया, और संख्या और औसत में गुणा करेंगे तो क्या मिलता है मेरा योग, ठीक है। तो ये मेरा योग मिल गया, इस दोनों का योग इतना मिल गया और इन दोनों का योग इतना मिल गया, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया संख्या, यानी m प्लस n, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मेरा संख्या मिलेगा। और ये नहीं पूछ रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो योग को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, योग को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो m n स्क्वायर प्लस जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे n m स्क्वायर, वही होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो योग मेरा कितना हो गया, योग हो गया, और संख्या मेरा कितना है, एक तो ये संख्या है m है और एक n है, दोनों को जोड़ेंगे, राशियों का योग बटा कुल राशियों का योग बटा संख्या, मतलब कुल संख्या, तो संख्या टोटल मेरा कितना है m प्लस n, यानी हम क्या करेंगे m प्लस n, मेरा मिल गया m प्लस n। अब इसको हम कर देंगे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो, यहाँ हम m इसमें दिख रहा है एक और m इसमें भी दो दिख रहा है, तो क्या करेंगे m इसमें एक है और इसमें भी एक है, तो एक m हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे एक m हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बच गया मेरा n इसमें दो और n इसमें एक है, तो क्या करेंगे एक n कॉमन लेंगे, तो यहाँ से एक कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे, तो मेरा एक कॉमन n हो गया, एक तो m ले लिए और एक n ले लिए, ठीक है। अब हम मेरा यहाँ क्या बचेगा, अब इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। अब यहाँ जब m निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, अब जब इसमें से m निकल गया तो इसमें से कुछ नहीं बचेगा, यानी n बचेगा। अब देखो m एक बाहर आ गया तो कुछ नहीं, और n दो है तो दो में से एक यहाँ आ गया, यानी अभी भी एक n बचा हुआ है, यानी अभी एक n इसमें बचा है, ठीक है। अब मैंने फिर प्लस कर दिया, यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस कर दिया। अब इसमें से देखो कि n, तो n एक इसमें से निकला है और फिर m, क्या m में से ये भी एक m निकला है, यानी दो m है तो एक m यहाँ निकल गया, अब n तो निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ दो m है, दो m में से एक m निकल गया तो यहाँ एक m बचेगा, ठीक है, यहाँ एक m बच गया, ब्रैकेट बंद। अब संख्या कितना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, संख्या कितना है, तो m प्लस n। अब बताओ ये m ये और ये सेम है तो इसको हम काट देंगे, तो यानी मेरा क्या बचेगा सिर्फ, यानी मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा m n, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह। अब नेक्स्ट है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत
क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि 6 क्रमिक सम संख्या है, यानी क्रम से है और सम है। क्या है? तो मैंने मान लिया कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, मैंने मान लिया कि ये 6 क्या है? सम संख्या मैंने मान लिया इसको। ठीक है, चलो अब बोल रहा है कि क्रमिक सम संख्याओं का औसत 6। औसत का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि औसत का मतलब सबको बराबर, यानी अगर 25 इसका है तो सबका भी क्या होगा? 25-25 होगा। सबको मैंने 25-25 दे दिया। औसत का मतलब सबको बराबर, सबको 25-25 दे दिया हो तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का औसत है। तब सबसे पहले हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा कि वो संख्या है कौन सा, ये निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे कि वो संख्या आखिर है कौन, तभी तो हम छोटा और बड़े का अंतर ज्ञात करेंगे। कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है, उस दोनों का हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका योग निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका योग। तो योग कैसे निकलेंगे? या तो आप यहाँ से जोड़ के भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमको क्या करेंगे 25 में 6 से गुणा कर देंगे, और 6 संख्या है तो 25 में 6 से भी गुणा कर सकते हैं। तो मान लो कि मैंने यहाँ 25 से कर दिया, 25 में 6 से गुणा कर दिया, तो कह रहा मेरा कितना मिल गया? 25 छक्का 150 मिल गया। अब चलो, अगर सब योग इतना मिल गया, अब बोला है कि 6 संख्या, यानी अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी हमको? बीच वाली। अगर हम यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको कौन सी संख्या मिल जाएगी? 6 दूनी 6 25, यानी मेरा ये कौन सी संख्या मिल गई है? बीच वाली संख्या मिल गई। अच्छा ये बताओ, 1 2 3 4 5 6, इसमें बीच कौन पड़ेगा? तो बीच तो इसमें अगर ना ये बीच पड़ रहा, ना ये बीच पड़ा, ना ये, तो इस 6 में बीच, तो बीच कहाँ पड़ेगा? तो इन दोनों के बीच में यहाँ पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? तो इन दोनों को देखो, 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से, तो बीच में ये दोनों पड़ रहा है, लेकिन हमको बोल रहा है कि वो एक संख्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या? तो हमको ये बताओ, इन दोनों के बीच में एक संख्या पड़ेगा, तो वो संख्या कौन सा हो जाएगा? 25। यहाँ क्या किया मैंने? 25 लिख दिया। ठीक है, अब बताओ ये 25 जो है क्या सम है कि विषम है? सम संख्या है, विषम संख्या है। लेकिन इसको सम बनाने के लिए, हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इसको सम बनाने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे? 1 कम करेंगे, तो सम यहाँ कितना मिल जाएगा? 24। ठीक है, अब जैसे वहाँ 1 कम किए हैं और जब आगे जाएगा तो 1 बढ़ेगा। ठीक है, सम संख्या बनाने के लिए 25 से मैंने जब ये भागा दिया 6 से, तो भाग दिया 6 से, तो क्या मिला हमें? बीच वाली संख्या मिली। हमें कौन सी संख्या मिली? बीच वाली संख्या मिली, यानी इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है? 25 है। ठीक है, अब ये 25 है, लेकिन ये कौन सी संख्या है? ये संख्या है विषम संख्या। लेकिन हमको कौन सा पता करना है यार? क्वेश्चन में बोला है कि क्रमिक सम संख्या है। ठीक है, लेकिन हमको लाना है सम संख्या। तो ये सम संख्या 24 मिल गया। जब मैंने 25 में से 1 कम किया तो 24 मेरा ये क्या मिल गया? सम संख्या। अब उसी तरह हम 25 में से 1 क्या करेंगे? आगे की तरफ जा रहे हैं ना, हम क्या रहे हैं? आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आगे की तरफ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा मेरा? अब बताओ, एक क्रम से, अब देखो, अब सम संख्या बनाने के लिए क्रमिक बोल रहा है। अब बताओ 25 के बाद कौन सी सम संख्या होगी? 27 होगी नहीं, ये विषम संख्या हो जाएगी। होगी कौन सी? 28। यानी हम क्या करेंगे? हमेशा सम संख्या कौन सा होगा? 2 के डिफरेंस में होगा। तो यहाँ मैंने 26 है, फिर यहाँ क्या मिल जाएगा? 28 मिल गया। अब फिर अगला कौन सा संख्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा मेरा। ठीक है, मैंने यहाँ तक तो निकाल लिया। इधर से मेरा 3-4 संख्या निकल गई। अब इधर हमको आगे आना है, तो आगे आएंगे तो पहले वाली संख्या लाने के लिए घटाएंगे 24 में से 2 घटाएंगे इसमें से, तो 24 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा मेरा? 22। ठीक है, अब फिर यहाँ से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? ठीक है, अब मेरी ये हो गया ये वाला बड़ी संख्या और ये हो गया छोटी संख्या। सिंपल सी बात है। पूछ रहे कि बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा? सिंपल सी बात है। अब ये सबसे कौन सी हो गई? ये सबसे छोटी वाली हो गई और ये सबसे बड़ी वाली हो गई। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 10। यानी मेरा आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, मेरा क्या हो गया? आंसर। सिंपल बोल रहा है कि 60 औसत वाली 4 संख्याओं का, बोल रहा है कि 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है, तो उनमें से पहली संख्या कितनी है? चलो ठीक है। अब बोल रहा है कि 60 औसत वाली 4 संख्या है, मतलब 4 ऐसी संख्या है जिसका औसत क्या है? 60, मतलब चारों 60 है। मान लीजिए कि मैंने मान लिया है ए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये 4 संख्याएं हैं। ठीक है, चलो बोले कि 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहले बाद की तीनों की योग की।
ठीक है, बोला कि 60 औसत है, यानी 60 औसत है, लेकिन सबका 60-60 होगा। अब मान लिया कि सबका क्या होगा 60-60। अब बताओ इस सबका, ये तो औसत हो गया, लेकिन इन सबको चारों को मिला देंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा मेरा 240। 60 और 60 120 और 60 180 और 60 140, मेरा कितना मिल गया 240। मेरा कितना मिल गया 240। ये आप कर दो 6 6 का 24 यानी 240। ठीक है, अब बोल रहा है कि पहली, अब बोल रहा है कि मान लीजिए कि मैंने ये पहली मानी है, ये दूसरी हो गई, ये मेरी तीसरी और ये चौथी हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है कि 4 संख्या में पहली, ये जो पहली है बाद के 3, ये जो बाद की 3 संख्या है, बाद पहली बाद के 3, बोल रहा है ना कि पहली बाद की 3, तीनों के योग के 1/4 है। अब बोल रहा है कि पहली बाद की तीनों के, तो जिसको के बोलेगा, जिसको का बोलेगा कि बोल रहा है ना कि तीनों के योग की 1/4 है। तीनों की मतलब इसकी, यानी इसको क्या मान लेंगे एक, इसको क्या मानना है हमको, जब भी बोलेगा किसी को का के की में से, उसको हम क्या क्या मानेंगे एक। जैसे कैसे बोल रहा है कि तीनों के योग की 1/4 है, कौन से, पहली बाद की तीनों के, मतलब इस तीनों के, तीनों के बोल रहे हैं ना, तो इसको हम क्या मानेंगे एक, और इसको 1/4। मैंने मान लिया कि इन तीनों को हम क्या मान लिए एक मान लिया, और इसको 1/4 मान लिया। अब देखो रेशियो का नियम है, मान लो कि हम यहाँ रेशियो का नियम है कि ये बट्टा में नहीं रहता, क्या चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अब 4 कहाँ चला जाएगा मेरा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4 कहाँ चला गया, चला गया यहाँ, 4 चला गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 60 संख्याओं का औसत और 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है, तो उनमें से पहली संख्या कितनी है। चलो अब यहाँ मेरा आ गया कि पहला 1 और ये तीनों मिलकर कितना हो गया मेरा 4 हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, तो बोल रहा है कि उनमें से पहली संख्या कितनी है, तो इसको बोल रहा है कि बोल रहा है ना इसमें कि पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है, यानी इसको हम 1 माने थे और इसको 1/4, तो 4 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया बट्टा में। अनुपात में मान लीजिए कि ये अनुपात है, ये पहली संख्या और ये तीसरी संख्या है, इन तीनों, ये पहली संख्या और तीनों संख्या का ये क्या है अनुपात है। इसको मैंने 1 माना और यहाँ पे 1 क्या माना था 4 मानना था, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा इधर चला जाएगा, क्योंकि अनुपात में बट्टा नहीं रहता, क्या होता है ट्रांसफर हो जाएगा इधर। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ 1 है, मान लो कि यहाँ 1/4 है और यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे कि दोनों साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा और यहाँ क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप ट्रांसफर कर अब ट्रांसफर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, तो इसका 1 हो जाएगा, ये किसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला के कितना मिल जाएगा मेरा 5, लेकिन ये कि बोल रहा है इन चारों को मिला के कितना इसका योग आया है 240। कितना योग आया है 240। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात से हम देखें तो कितना मिला मेरा 5 मिला, यानी इस 5 का मान कितना दिया हुआ है 240। ठीक है, इस 5 का मान कितना दिया है 40, यानी कितना गुना बढ़ेगा बस कर दो, तो 5 चौका, अभी इस 5 8 ये कितना गुना बढ़ा 48 गुना बढ़ा। तो इसमें पूछ रहा है कि तो उनमें से पहली संख्या कितनी होगी, यानी पहली संख्या ये है, तो ये भी इसको भी कितना गुना बढ़ा देंगे 48 गुना, यानी मेरा कितना आंसर मिल गया 48। ठीक है, चलो कि एक संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बोल रहा है कि हम यहाँ बोल रहा है कि एक संख्या, यानी हम क्या मान लिए यहाँ संख्या और यहाँ औसत मान लिए। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पे हमको क्या मिलता है योग मिलेगा। चलो एक संख्या है, मैंने एक संख्या यहाँ लिख दिया, एक संख्याओं का औसत y है, मैंने गुणा कर दिया y से। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा योग, यानी x और y मिल जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि y है और y संख्याओं का औसत, यानी अब संख्या कितना हो गया y हो गया, अब इसका औसत कितना है x है, या x लिख दिए, यानी इसका टोटल योग कितना मिल जाएगा
XY मिल जाएगा इसका भी, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो XY मिलेगा। अब बोल रहा है तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत, यानी संख्या मेरा कौन सा है, ये वाला संख्या है, ये औसत है, ये वाला संख्या नहीं, ये कौन सा संख्या है, ये वाली संख्या है। संख्या कौन सा है मेरा, ये वाला, ठीक है। अब हमको निकालना है, पूछ रहा है कि तो कुल संख्याओं का औसत, कुल संख्याओं का औसत हमको निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे यानी x प्लस वाई, मान किसका पूछ रहा है, x प्लस वाई का। अब चलो ठीक है, तो कुल संख्याओं का औसत बराबर कैसे निकालेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी कुल योग और बटा कुल संख्या। तो कुल योग हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अब बट्टे एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। बस तो हो गया मेरा आंसर, बस यही पूछ रहा है। नेक्स्ट, ठीक है। या तो आप इस इतना भी छोड़ सकते हैं या और भी कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। एक एक्स वाई और एक एक्स वाई, दो एक्स वाई मिल जाएगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 2xy अब बट्टा एक्स प्लस वाई, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या ये लिखे दोनों सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से तीन गुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात की जाए, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तीन संख्या मान लेंगे, कोई भी मान लो कि मैंने 1 2 3 तीन संख्या है, ठीक है। आप इसको नेमिंग भी दे सकते हैं, A B C नेमिंग भी दे सकते हैं इसका। तो मान लीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है, मैंने तीन संख्याएं मान ली। अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, तो ये पहली संख्या मान लिया मैंने, ये दूसरी मान लिया मैंने और ये तीसरी मान लिया मैंने, ठीक है। तो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, तो ये पहली संख्या जो है कि दूसरी से क्या है, दोगुनी है, यानी अगर इसका एक होगा तो इसका दो होगा, ठीक है। बोल रहा है कि पहली संख्या है दूसरी संख्या से क्या है, दोगुनी है, तो क्या ये दोगुनी है, हम इसको एक मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, मतलब जो ये संख्या है इससे क्या है, ये संख्या इस तीसरी वाली संख्या से दोगुनी है, ठीक है। चलो तो मैंने क्या मान लिया, इसको भी एक मान लिया और इसको भी क्या मान लिए, दो मान लिया, ठीक है। अब देखो ये हम रेशियो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रेशियो। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, खैर रेशियो हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। अब रेशियो में होता क्या है, रेशियो में होता है कि हम बीच वाली संख्या को बराबर करते हैं, जो मतलब सेम आता है, जैसे इसमें भी b का मान 1 मिल गया और फिर b का मान 2 मिल गया, तो इन दोनों को बराबर करेंगे, क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो का नियम है कि अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी वाले पद में हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। अब यहाँ 2 बनाने के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ये तो खैर सेम ही रह जाएगा, ठीक है। तो मेरी संख्या कौन सी मिल गई, 4, और ये कितना मिल गया, 2, और यहाँ कितना मिल गया। अब देखो ये वाला कंडीशन फुल कर रहा है कि नहीं, देखो बोल रहा है ना कि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, 2 दूनी का 4, ठीक है, दोगुनी है। और बोल रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है और ये दूसरी संख्या है और तीसरी से क्या है, दोगुनी है, तो 1 का दोगुना है, तो ठीक है। मेरा संख्या कौन निकल गया, 4 2 और 1, ये अनुपात निकल गया, ठीक है। ये हमको अब देखो, अब बोल रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 100, अब हम बोल रहे हैं कि औसत का मतलब कि 1 का मान 154, ठीक है। जब 1 का मान 154 है तो तीनों का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखो 154 क्या है, 1 का मान 154, यानी इसका भी 154 हो जाएगा, इसका भी 154 और इसका भी, या तो इन तीनों को जोड़ दो आप या इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माना जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसका मान दिया है कौन सा, ये वाला, इसलिए कि इन तीनों संख्याओं का हमको क्या निकल गया, योग निकला है, क्या निकला है, इन तीनों संख्याओं का क्या निकल गया, यहाँ योग निकल गया। पहले दिया था औसत, औसत से मैंने क्या किया, योग निकाल लिया, ये मेरा निकल गया योग। क्या किया कि हम 154 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा क्या निकल गया, या आप इसको 154 तीनों को जोड़ दो, ये भी ऐसे भी निकल सकता है योग, तो मेरा यहाँ क्या निकलेगा, योग। और ये मेरा संख्याओं का क्या निकल गया, अनुपात निकल गया, 4 2 1, जिस कंडीशन में वो बोल रहा था उसी कंडीशन में मैंने क्या किया, इसका अनुपात निकाल दिया। अब इस अनुपात का योग कितना है, 4 2 6 1 7, ठीक है। यानी अब देखना है कि ये कितना गुना बढ़ रहा है। गुना का मतलब हम बताए हैं कि क्या करना है कि इसमें इससे क्या करना है, भाग देना है। तो देखो काट के देखो यहाँ से
कितना बार में कटेगा, 7 एकम 7 दूना 14 बच गया। फिर यहाँ 1 बचेगा तो 1 पे 4 14, तो 7 दूना 14, ठीक। यानी मेरा कितना मिल गया 22। अब 22 में अभी हमको यहाँ तो मिल गया 22, देखो यहाँ 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, तो 22 दिया। यानी कितना गुना बढ़ गया अभी, ये 66 गुना बढ़ गया, 22 दिया। यानी अब देखो अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 चौका 12 का 2 हाथ में लगा लेगा, 3 5 15 1 16 हाथ में लगा 1, हाथ में लगा 1, और 3 1 3 1 4। अब क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग देंगे, देख लो 7 से भाग देंगे तो 7 छक 42, फिर यहाँ कितना बचेगा 4, फिर ऊपर से 2, 7 छक, देखो मेरा 66 आ गया कि नहीं, वही चीज़ आया। तो मैंने क्या किया कि डायरेक्ट कर दिया, मैंने इतना लंबा नहीं किया, क्या किया डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या करें, कितना गुना बढ़ा, यानी तो मैंने यहाँ भाग दिया और इसमें मल्टीप्लाई कर देती, यहाँ कितना गुना बढ़ गया 66, यानी मेरा 66 गुना बढ़ा। यानी हम 66 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या इसमें है कौन सा, ये तो पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, तो मान किसका पूछ रहा है, इस पहली का पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, पहली संख्या का मान पूछ रहा है, तो इसको भी कितना गुना बढ़ा देंगे, 66 गुना बढ़ा देंगे, ठीक है। जब 66 गुना बढ़ाएंगे तो 66 से गुना कर देंगे, तो 4 से 4 छक 24 के 4 हाथ में लगा 2, 4 छक 24 25 और 26, यानी मेरा कितना आ जाएगा आंसर 264 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तथा तीसरी की आधी है, यदि उन तीनों का औसत 56 हो तो वे क्रमागत संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको 3 संख्याएं मान लेनी है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। आप चाहे इसे नेमिंग भी कर सकते हैं, आपका नाम भी दे सकते हैं A B C, ठीक है, नेमिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। ये जो पहली है मैंने ये रेशियो मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया है, इन तीनों का रेशियो मान लिया मैंने, ठीक है। रेशियो चैप्टर पढ़ाया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ समझने की आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। बोला कि 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। अब बोला है कि पहली संख्या दूसरी की क्या है, दोगुनी है, यही बोल रहे ना, हाँ पहली संख्या दूसरी की दोगुनी। अब ये जो पहली संख्या है, मैंने जो पहली संख्या माना है, ये पहली संख्या क्या है, दूसरी की दोगुनी है। तो ठीक है, मैंने जब दोगुनी है तो हम इसको 1 और इसको 2 मान सकते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया इसको 1 और इसको 2, उसमें जैसे बोला है मैंने वैसे ही किया है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तो मैंने क्या किया कि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी कर दिया मैंने, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है तथा तीसरी की 3 गुनी, मतलब कि वही संख्या पहली संख्या तीसरी की क्या है 3 गुनी है, मतलब यही पहली संख्या अब क्या है तीसरी की 3 गुनी है। तो ये कंडीशन हो गया, एक तो स्टेप ये हो गया। अब बोल रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ रेशियो लगा दिया। अब बोल रहा है कि तीसरी और तीसरी की आधी है, मतलब ये जो है तीसरी की क्या है आधी है। या तो आप इसको 1 मानेंगे, यानी इसको क्या मान सकते हैं 1/2 मान सकते हैं, ठीक है। ये भी एक क्या मिल गया मेरा, एक मेरा रेशियो मिल गया। क्या मिल गया कि C को अगर हम 1 मानेंगे तो इसको 1/2 मानेंगे, आधा। यहाँ बोला है कि तीसरी की आधी है, ये जो पहली संख्या है दूसरी की क्या है दोगुनी है और तीसरी की आधी है। यानी अगर मैंने इसको 1 मान लिया तो दूसरी 2 गुनी हो जाएगी, अगर मैंने इसे 1 माना है तो ये कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा इसका, ठीक है। अब मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अनुपात में क्या होता है बट्टा नहीं रहता है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हटाने के लिए बट्टा, आप चाहे इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए डायरेक्ट, चले ये 2 नीचे है तो यहाँ क्या करिए डायरेक्ट लेके आ जाइए, या आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए रेशियो का नियम होता है कि जब इस वाले पद में करेंगे तो इस वाले भी पद में हमको करना पड़ेगा उसी से, तभी जाके क्या होगा इक्वल होगा, मेरा बराबर होगा, ठीक है। तो यार 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो क्या मिल जाएगा 1 संबंध 2 मिल जाएगा, ठीक है। नहीं कितना गुना बना है तीसरी की आधी है, ठीक है। चलो मैंने मान लिया। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, मैंने जो बताया पहले सिंपल सी बात है। इसको 1/2 और ये 1, तो ठीक है 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा, तो 2 मेरा कहाँ आ गया। अब देखो ये 2 चला गया वहाँ, तो 2 को हम हटा देते हैं, यहाँ बच गया मेरा क्या ये 1। अब ये 2 संख्या मिल गई है हमको, 2 संख्या मिलेगी तो इन दोनों को अब क्या करेंगे, वही पहली वाली बात करेंगे, क्या करेंगे हमको बराबर करना पड़ेगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ईजी है ये वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जब इस वाले पद में 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने इस वाले पे
फर्ज बनता है करना है। यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या दोनों बराबर हो गया? अब बताओ, यहाँ 2 लाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब यही चीज़ जब एलसीएम 2 हुआ है, अब यहाँ हमको 2 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़े? 1 से। तो 1 का कोई खैर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आएगा, ठीक है। अब मेरा निकल के क्या आ जाएगा? देखो यहाँ मेरा रेशियो निकल के आ जाएगा। पहला रेशियो कितना हो जाएगा मेरा? 2 एकम यहाँ 2, ठीक है। रेशियो यहाँ कितना मिल जाएगा? 1, और यहाँ कितना मिल जाएगा मेरा? 4, 2 दूनी का 4, यानी ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब हम देख लेते हैं कि क्या अब जो मैं जो क्वेश्चन में सवाल बोल रहा है उस हिसाब से ये मेरा रेशियो सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो बोला है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। अब बताओ ये पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है? हाँ है, बिल्कुल है। 1 का है, ये 2 है तो दोगुनी है। अब बोल रहा है और तीसरी की आधी है, और ये तीसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या ये वाला है, तो इसका ये पहली आधा है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। ये 4 है तो इसका आधा 2 होगा, यानी जो हम किए हैं ये वाला ये बिल्कुल क्या है मेरा? सही है। अब हमको करना क्या है? अब देखो, अब आ जाओ मेरे पीछे वाले क्वेश्चन पे। बोला कि 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी इतना हो गया, उन तीनों का औसत कितना है? 54 है। उन तीनों का औसत 56 है, यानी ये बोल रहा है कि इस तीनों का मान कितना है? 56 इसका भी है तो 56 इसका और 56 इसका। या तो आप इन तीनों को जोड़ दो, आप तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन तीनों में 3 से क्या करेंगे? राशियों का योग कितना मिल गया मेरा? ये औसत में योग निकालने के लिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि क्या करना है कि औसत में संख्या से गुणा कर देना है, ठीक है। ये औसत मिल गया, संख्या कितना है? 1 2 3, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से भी अगर कर देंगे तो यहाँ से भी मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब बोल रहा है कि 56 हो तो वो क्रमागत संख्या नहीं मिलकर इसमें कौन सी होगी, ठीक है। मैंने इससे क्या करेंगे? यहाँ योग निकाल लेंगे, और इस अनुपात से क्या करेंगे? यहाँ योग निकाल लेंगे, ठीक है। अब 4 1 5 2 मेरे यहाँ मिल गया 7। क्या इस अनुपात का योग कितना मिल गया? 7, ठीक है। इस तीनों संख्याओं का योग कितने मिल जाएगा मेरा? मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर दो, अच्छा, या आप वैसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली जब कटाना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखो 7 8 है, 7 8 है 56, 8 बार 8 3 का 24, यानी ये कितना गुना बढ़ गया? 24 गुना बढ़ गया, ठीक है। अब 24 गुना कैसे बढ़ा हुआ है? अब देखो मैंने इसलिए 56 गुणा 3 रहने दी, इसलिए कि अब क्या करेंगे? फिर गुणा करेंगे, फिर इसको हम कटाएंगे तो बात तो होगी आ जाएगा मेरा। तो इसको सिंपल साधारण रहने के लिए क्या करेंगे? हम 7 से क्या करेंगे? इसको कटाएंगे तो 7 8 56, तो 8 3 का 24 गुना बढ़ जाएगा। अब फिर वही बात है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर हम 7 से कटाए तो फिर मेरा क्या आएगा? यही आएगा। तो क्या करो, हम मत गुणा मत करो, टाइम लॉस होगा, उससे बढ़िया हम डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। जब ये 24 हो कितना गुना बढ़ा है? ये 24 गुना बढ़ गया। अब पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से हमको करना है। तो क्रमागत संख्या निम्नलिखित में कौन सी होगी? तो बोल रहा है कि वो क्रमागत संख्या कौन कौन सी होगी, मतलब इसको भी कितना गुना बढ़ा देना है? 24 गुना। इसको भी कितना गुना बढ़ा देना है? और इसको भी 24 गुना। देखो तो 24 दूना, ठीक है। एक ये पहली संख्या हो गई 24 से कम, ये दूसरी हो गई, ठीक है, ये दूसरी हो गई, और तीसरी कितना है? 4 चौका 16 6 में अगले 1 4 दूनी 8 1 9, तो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर निकल के मेरा ये आ गया, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि 8 क्रमिक संख्या दी गई है, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्या का योगफल कितना होगा, ठीक है। ये बोला है कि 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना है। चलो मैंने मान लिया कि ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, मैंने ये मान लिया 8वां, ठीक है। अब बोला है कि मध्य में आने वाली 2 संख्या, ठीक है। मैंने क्या किया कि मध्य में 8 संख्या में मध्य में 1 2 3, ये चौथी संख्या इधर से, और 1 2 3 4, ये 2 संख्याओं का जो औसत दिया है कितना दिया है? 6 दिया है, यानी 6 इसका होगा और 6 इसका भी। औसत का मतलब जो बोल रहा है ना कि मध्य में आने वाली 2 संख्या, क्या ये 8 संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 संख्या हो गई। तो 8 संख्या में मध्य में आने वाली 2 ये है, ठीक है। अब 2 संख्याओं का औसत जो बोल रहा है कितना दिया है? 6 दिया है, ठीक है। ये औसत 6 दिया है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? जब औसत दिया है 6 तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? अब बोल रहा है कि दी गई संख्या तो योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमको पहले टोटल तो संख्या निकालना पड़ेगा। क्रमागत है, क्या है? क्रमागत है, 8 क्रमिक संख्या, क्रम से बोल रहा है कि 8 क्या है? क्रम से है।
मतलब क्रम से मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब क्रमागत है, मतलब हर जगह क्या है, क्रम से है। अगर कहीं अगर 1 का गैप है तो हर जगह 1 का गैप है, और 2 का गैप होगा तो हर जगह 2 का गैप होगा, ठीक है। तो क्रमागत है, तो क्रमागत ये नहीं बोला इसमें कि सम संख्या है या विषम संख्या है, विषम संख्या क्रमागत, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्रमागत यानी एक का डिफरेंस होगा, ठीक है। चलो, तो मैंने मान लिया, बोले दोनों बीच वाली संख्या ये 6 और ये 6, अभी इन दोनों का योग मिला के कितना हो जाएगा मेरा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 6 जब इसका है और 6 इसका है, तो इन दोनों का योग मेरा कितना मिल जाएगा, 12। अब 12 को हम ऐसे भाग में बांटना है कि क्रम से हो, ठीक है। तो देखो, इसको एक तरीके से हम बांट सकते हैं, इस 12 को अगर इसको बांटना है क्रम में, तो देखो हमको क्या करना है कि अगर सबसे पहले इस 12 को अगर हम बांटना है तो 2 से अगर भाग देते हैं तो क्या मिल जाएगा मेरा, ये तो कौन सा मिल जाएगा, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। अगर क्रम से हमको ले जाना है, देखो तो ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी, ठीक है। चलो, मैंने मान लिया कि ये मेरी कौन सी संख्या निकली, ये बीच वाली संख्या निकल गई, ठीक है। इन दोनों का योग कितना मिल गया, 12, और 2 से भाग देंगे तो मेरी बीच वाली संख्या मिलेगी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ 1 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5, ठीक है, और अगर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा मेरा क्या, 7। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। जब 2 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस होगा, क्रम से होना चाहिए। इसमें ये नहीं बोला है कि सम संख्या विषम संख्या, क्रमागत होना है, लेकिन क्रम से ये भी आ रहा है। तो क्रम से करने के लिए जब 5 यहाँ है तो 2 का डिफरेंस यहाँ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ हो जाएगा 11, और यहाँ हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ वैसे भी हम पीछे जाएंगे तो मेरा 3 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर मेरा मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस में। लेकिन जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए क्रम से नहीं है, क्रमागत बोला। देखो यहाँ 8 क्रमिक संख्या है, ठीक है। क्रम से होना चाहिए, एक गैप में, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होना चाहिए। यहाँ कितना आ जा रहा है, 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। कितना गैप हो रहा है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरा गलत, ठीक है। अब हमको यहाँ करना क्या है, देखो अब हमको करना क्या है, यहाँ मैं बता रहा हूँ। देखो करना क्या है, इसको करना क्या है कि मेरा यहाँ अगर 6 मिल गया ना, ठीक है, 6 मिल गया, तो अब इसमें से हम क्या करेंगे कि 0.5 माइनस करेंगे और 0.5 प्लस करेंगे। क्या करेंगे, अब इस 6 में से 0.5 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और 0.5 माइनस करेंगे, ठीक है। तो पीछे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.5 हमको माइनस करना पड़ेगा। देखो, तो जब 6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा मेरा, 5.5 मिल जाएगा मेरा यह। उसी तरह यहाँ 6 है, अब यहाँ 6 है तो इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा मेरा, 6.5 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, हाँ ठीक है। अब क्रम से हो गई। देखो यहाँ 1 का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। अब हमको क्या करना है, अब हर जगह 1 का डिफरेंस निकलेगा। क्या करेगा, अब हर जगह, अब देखो यहाँ 6.5 है तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 7.5, 1 का डिफरेंस मिलेगा। वहीं 8 दशमलव क्या मिल जाएगा, फिर यहाँ क्या मिल जाएगा, 9.5, क्या मिल जाएगा मेरा, 9 अब हमको ऐसे ही पीछे आना है, क्या आना है, पीछे आना है। अब चलो यहाँ पीछे आ जाते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 4.5, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या मिल जाएगा, 3.5, और यहाँ क्या मिल जाएगा, 2.5, ठीक है। अब बताओ यहाँ सबके, आप देख लो यहाँ एक बार चेक करो, यहाँ अब चेक करो। अब देखो यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, एक देखो हर जगह 1 का गैप है, यानी ये क्रम से, क्या है, क्रम से। और जो मैंने पहले कर रहा था वो गलत हो रहा था, इसलिए वहाँ ये नहीं बोला है ना क्वेश्चन में कि सम संख्या होनी चाहिए या विषम संख्या, क्रम आ गया, इसमें बोला है क्रम से होना चाहिए, यानी 1 का डिफरेंस क्या होना चाहिए। देखो 2.5, 3.5, 4, यानी हर जगह क्या है, 1 का डिफरेंस हो रहा है, यानी ये मेरा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलो, अब इस बोला है तो 8 दी गई संख्याओं का क्या बोलना, पूछ रहा है योग क्या होगा। सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब मेरी संख्या मिल गई, 8 संख्या मेरी मिल गई। अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलो देख लो, जोड़ लेते हैं। पहले तो क्या करेंगे, पॉइंट वाले का हटा दो। सबसे पहले क्या करना है कि पॉइंट वाले का हटा दो। जोड़ना होगा तो ये तो दिख रहा है कि जोड़ने में बहुत दिक्कत होगा प्रॉब्लम, तो हम तो सबसे पहले क्या करना है कि ये पॉइंट वाले को हटा दो, खत्म कर दो। अब देखो यहाँ 9 8 17, 17 और 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 1 40 से 2 42, 42 2 44। मेरा सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट से पहले वाले लिए है कितना मिला है, 44 मिला है। अब देख लो, अब
8 संख्या है, 8 संख्या में हम इन 8 में हर संख्या में 0.5 है। देखो इसमें भी 0.5 है, इसमें भी 0.5, इसमें भी 0.5 और इसमें भी 0.5, इसमें भी 0.5। ये वाला पहला वाला हम जोड़ लिए, देखो 9 8 7 6 5 4 3 2, ये वाले हम जोड़ दिए थे, कितने मिल गया मेरा 44 मेरा मिल गया। ठीक है, चलो अब मेरा बच हर वाले, इसमें भी 5.5, इसमें भी 0.5, इसमें भी 0.5, सब में 0.5 है। 8 हुआ है, जब 8 हुआ है तो अब बताओ 8 को संख्या है, हर में आधा है, तो 8 में टोटल मिला कितना होगा 4 होगा। सब में से अगर हम आधा आधा लेंगे तो 8 में हम 8 संख्या में हमको कितना मिलेगा योग 4 मिलेगा, तो हम 4 को जोड़ देंगे यहाँ, तो 24 4 मेरा यह क्या हो गया 48, क्या हो गया आंसर हो गया मेरा। ठीक है, चलो हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर जो आपको लगा कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है हमें समझने में, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।